Today, we move on to healthcare, covering clinics, hospitals, and cosmetic centers, breaking down the real financial KPI benchmarks every healthcare business owner and investor should know. नेक्स्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं हेल्थ केयर। सही है। तो अगर आप हेल्थ केयर में आते हैं, इसमें क्लिनिक्स ले लें, आप हॉस्पिटल्स ले लें, कॉस्मेटिक सेंटर्स ले लें। ठीक है। अब उनके केपीआईज कैसे कंसिडर किए जा सकते हैं? तो अब देखें कि इसमें ऑन एवरेज आपको क्या मिलता है। देखें, अगर हम ये जो बात कर रहे हैं, ये एक एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। सही है। अब सम टाइम किसी की बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है उस बिजनेस के अंदर, बहुत अच्छा जो क्लिनिक चला रहा है 20-25 साल से, तो उनके लिए कॉग्स भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी चेंज हो जाएगा, बिटा मार्जिन भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी। ठीक है। केपीआईज तो सेम रहेंगे। ठीक है। तो आए इसको देखते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाता है आपके पास? कॉग्स इसकी 40 to 50% है। ठीक है। मेनली स्टाफ की और सप्लाईज की होती है। सही है। इसी तरह आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट जो मार्जिन है आपके पास 50 to 60% है। ठीक है। इसके अंदर एबिडा मार्जिन, ठीक है, वो 15 to 25% है। इसमें क्या है, अगर वो सिर्फ स्पेशलिटी हो सकता है कि जो सिर्फ और सिर्फ वो डेंटल को क्लिनिक कंसिडर करते हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पेडियाट्रिक को कंसिडर करते हो, डिपेंड करता है। अगर वो जनरल हॉस्पिटल है तो उसकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी, 10 to 5%, 15% हो जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो क्या है जाती है? 20 to 30%। केपीआई उसकी क्या है? पेशेंट ऑक्यूपेंसी रेट, ठीक है, या यूटिलाइजेशन रेट, रेवेन्यू पर डॉक्टर, ये भी मेजर कर सकते हैं, रेवेन्यू पर बेड पे भी आ सकते हैं, डिफरेंट केपीआईज हैं। आप एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे में भी आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पेयर मिक्स में भी आ सकते हैं, कोई आपको यानी खुद पे करता है और कोई इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो ये आपके पास आ गया हेल्थ केयर के हवाले से, हेल्थ इंडस्ट्री के हवाले से, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, ये कॉस्मेटिक सेंटर जो भी हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो कंसिडर किया वो किया कि जी रेवेन्यू ड्राइवर्स इसके क्या होंगे, कॉग्स क्या होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आए इसको हम देखते हैं हेल्थ के अंदर, केयर के अंदर, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल और कॉस्मेटिक सेंटर में हम आ गए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे सबसे पहले आपके पास रेवेन्यू ड्राइवर्स आ गए। ठीक है। स्पेशली मिक्स पे आउट, मिक्स सेल्फ पे इंश्योरेंस। अच्छा, कॉग्स में क्या आते हैं उसको हमने देखा कि उसमें क्लिनिकल स्टाफ भी होता है, कंज्यूमेबल भी, इम्प्लांट्स भी, लैब भी, रेडियोलॉजी भी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखते हैं वो क्या आता है? एडमन, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट, मार्केटिंग, आईटी एंड ईएमआर, कंप्लायंस। ओके, बिड्डा में क्या देखते हैं हम कि भाई 15 to 25% होता है, स्पेशलिटी भी है, जनरल भी है, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ गई, ग्रोथ आ गई। अगर वर्किंग कैपिटल में आते हैं तो वो फिर डीएसओ, डीपीओ, इन्वेंट्री टर्नओवर। मार्केटिंग में आते हैं तो सीएसी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू। तो हाई कॉस्मेटिक्स, ठीक है, इलेक्टिव। अच्छा, एवरेज प्रोसीजर, जीपी और रिपीट। ठीक है। ये सारी क्या हैं? ये हमारे केपीआईज हैं जो कि हमें दिए गए हैं कि किस तरह इन सब की कैलकुलेशन करनी है। यूटिलाइजेशन क्या है, उसकी कैंसिलेशन, सब चीज़ें जो कि हम देखते हैं, और डिफरेंट उसकी लेयर्स हैं, ताकि आपको क्या हो कि पता चले कि किस तरह इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात, हम देखते हैं हमारे पास आ गया जनाब रियल एस्टेट के अंदर हेल्थ केयर, क्लिनिक्स, कॉस्मेटिक्स सेंटर्स और हॉस्पिटल की। इसमें हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस भी आ गया। ठीक है। हमारे पास हायर इन इलेक्टिव कॉस्मेटिक अप टू 15%, सी ए सी हायर जो है ना वो 200 to 1000 पर पेशेंट। ओके। स्पेशली इन कॉस्मेटिक सर्जरी। तो इसमें रिकमेंडेड ये वाली है। कॉस्मेटिक सेंटर जो है ना वो अगर लगाता है 510 के पर पेशेंट, सी एल भी आता है। तो यहाँ पे आप देखें कि कॉस्मेटिक क्लिनिक स्पेंड 1 million, मार्केटिंग एक्वायर्स 2000 पेशेंट्स। सी ए सी उसका क्या आ गया? उसके पास उसका सी ए सी आ गया ये वाला। ठीक है। तो एवरेज प्रोसीजर 4000 विथ 50% जीपी, 2000 मार्जिन, प्लस रिपीट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सी एल वी आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास सी एल वी आपके पास आ जाएगा 6000, एल टी वी और सी ए सी आपके पास आ जाएगा जनाब 12x आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हेल्थ केयर का कॉस्मेटिक सेंटर हॉस्पिटल निकला, यानी कि सेंटर हॉस्पिटल, ये उनकी केपीआईज है। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने किस तरह कैलकुलेशन करनी है उसके हवाले से, तो होपफुली ये आपको क्लियर हो जाएगा।
क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह एक मार्केटिंग के ऊपर खर्चा आता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कितना यानी कि उसका एवरेज मार्जिन क्या निकलता है एक कस्टमर के ऊपर, ठीक है, और किस तरह फिर हम उसके देखते हैं कि कितने उसने विजिट किए। Today, we move on to healthcare. In the next video, we'll discuss the next industry. If you liked this video, don't forget to share it.